Hello everyone. I hope you guys are doing well. Today we are going to study part 2 of chapter 15 Air Around Us. इससे लास्ट वाली क्लास में हमने इसके बारे में इसका बेसिक सा इंट्रोडक्शन ले लिया था और कंपोनेंट्स ऑफ एयर के बारे में स्टडी किया था. एक क्विक रिवीजन के साथ शुरू करते हैं आज का चैप्टर. स्टार्टिंग में सबसे पहले आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो कुछ कंपोनेंट्स रह गए थे डिटेल में स्टडी करना उनको, और जो यूजेस ऑफ एयर है हम वो स्टडी करेंगे आज. ठीक है, तो एक क्विक रिवीजन के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा पार्ट. तो हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि जो एयर होती है उसका कोई कलर नहीं होता, ठीक है, कोई शेप नहीं होती, ठीक है, और हमने कैसे कैसे हम एयर को नोटिस कर सकते हैं, ठीक है. वी कैन ओनली फील इट, हम उसको देख नहीं सकते हैं. तो जैसे हमने ये डिफरेंट डिफरेंट क्या देखे थे, इंस्ट्रूमेंट्स देखे थे, जिससे हमें पता चलता है कि जो एयर है वो प्रेजेंट है, हर जगह प्रेजेंट है. हमने एक्टिविटीज़ भी की थी इसके रिगार्डिंग. एक्टिविटी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सब किसकी प्रेजेंस शो करती हैं, एयर की प्रेजेंस शो करते हैं. नेक्स्ट हमने देखा था व्हाट इज़ एयर मेड अप ऑफ. पहले ऐसा माना जाता था जो एयर है वो किस चीज़ की बनी हुई है, सिर्फ एक सिंगल यूनिट है एयर इन इटसेल्फ, ठीक है. बट उसके बाद देखा गया कि जो एयर है वो जो डिफरेंट कंपोनेंट से जुड़कर बनी हुई है, ठीक है, जिसके अंदर एक से ज़्यादा गैसेस प्रेजेंट हैं, जिसमें हमने वाटर वेपर्स, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, इन सब के बारे में स्टडी किया था. तो अब जो सबसे ज़्यादा जो प्रेजेंट होती है, कौन सी गैस प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, वो होती है नाइट्रोजन. उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो फिर ऑक्सीजन, एंड उसके बाद थर्ड नंबर पे आर्गन आती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, आर्गन कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है. ये सब हमने स्टडी कर लिया था. नेक्स्ट जो हमें आज पढ़ना है वो पढ़ना है कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है. नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को हमने डिटेल में लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. आज हम पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड से. इन अ क्लोज्ड रूम इफ़ देयर इज सम मटीरियल दैट इज़ बर्निंग. हमने कल देखा था कि जो ऑक्सीजन है वो इंपॉर्टेंट होती है, बर्निंग गैस जिसको हम बोलते हैं वो ऑक्सीजन होती है, ठीक है. किसी भी चीज़ के बर्निंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होती है वो ऑक्सीजन होती है. तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हमें क्या पढ़ना है, इन अ क्लोज रूम इफ़ देयर इज़ सम मटेरियल दैट इज़ बर्निंग, कुछ चीज़ जल रही है और जो रूम है वो बंद है. एक बंद कमरे के अंदर अगर कोई चीज़ जल रही है, यू मे हैव फेल्ट सफोकेशन. तो आप अगर उस कमरे के अंदर लॉक्ड हैं तो आपको क्या फील होगी, आपको सफोकेशन, आपको सांस नहीं आ रही, ऐसा फील होगा आपको. दिस इज़ ड्यू टू एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ऐसा किस वजह से होता है, बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मे बी एक्यूमुलेटिंग इन द रूम. क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इकट्ठी होने लग जाती है रूम के अंदर एज द बर्निंग कंटिन्यूज. अगर जो बर्निंग है वो कंटिन्यूटी में होती रहे तो कार्बन डाइऑक्साइड मेक्स अप अ स्मॉल कंपोनेंट ऑफ द एयर. अभी हमने देखा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत ही ज़्यादा कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है. प्लांट्स एंड एनिमल्स कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन. प्लांट्स की बात करूँ मैं रेस्पिरेशन के लिए, या एनिमल्स की अगर हम बात करें, या ह्यूमन बींग्स की, तो वो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं फॉर रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन क्या होती है, टेकिंग अप ऑफ ऑक्सीजन एंड यूजिंग इट, ठीक है, टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड. और जो बाय प्रोडक्ट निकलता है वो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड. प्लांट्स एंड एनिमल मैटर ऑल्सो कंज्यूम्स ऑक्सीजन ऑन बर्निंग. अब देखो हमें पता है जो ऑक्सीजन है बर्निंग में जो हेल्प करती है वो ऑक्सीजन है, मतलब उस टाइम पर भी ऑक्सीजन क्या हो रही है, यूज़ हो रही है, ठीक है. एंड प्रोड्यूसेस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड, और उस टाइम पर भी जो कार्बन डाइऑक्साइड वो प्रोड्यूस हो रही है, मतलब रेस्पिरेशन के थ्रू भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है. एंड आफ्टर बर्निंग जो बाय प्रोडक्ट आया, जो गैस जो रिलीज हुई एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन को यूज़ करके, वो भी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड. और कुछ और गैसेस भी निकलती हैं बट वो इतनी ज़्यादा अमाउंट में होती नहीं है. इट इज़ एडवाइजेबल नॉट टू बर्न ड्राई लिव्स. इसीलिए आपको बोला जाता है कि जो सूखी पत्तियां हैं, या जो हम जो जैसे कि बहुत सारे ऐसे मटेरियल पॉलीथीन वगैरह इन सब को जलाते हैं ना, तो उसको जलाना नहीं चाहिए. एंड डिस्कार्टेड रिमेन्स ऑफ द क्रॉप, और जो जैसे कि क्रॉप्स के रिमेन्स बच जाते हैं, जो हैस्किन से बच जाता है, या जो और भी जो स्टॉक बच जाते हैं क्रॉप्स के, उनको क्या कर देते हैं, जो अगर हमें नया सीज़न आ रहा है, नई क्रॉप को बोना है, तो उससे पहले उसको क्या कर देते हैं, वहाँ से उसको जला देते हैं, ठीक है. तो विच पल्यूट आवर सराउंडिंग्स. तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए. क्योंकि इससे जो है पोल्यूशन है वो इन्वायरमेंट के अंदर बहुत ही बढ़ जाएगा. क्योंकि बर्निंग में ये ऑक्सीजन को तो यूज़ करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करेंगे, और भी बहुत सारी अदर गैसेस को रिलीज़ करेंगे, साथ में ये स्मोक को भी रिलीज़ करेंगे. तो ये सब क्या हैं, ये सब हमारे जो हैं पॉल्यूटेंट्स हैं, जो क्या करेंगे, हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसको पोल्यूट करेंगे, ठीक है, जिससे एयर पोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा.
नेक्स्ट हमें स्टडी करना है एयर के कंपोनेंट के बारे में, जो है डस्ट एंड स्मोक। ठीक है, अब अगर आपने एक क्लोज रूम को देखा होगा और उस पर कहीं से हल्की सी रोशनी आ रही है ना, तो उस रोशनी में आपने क्या नोटिस किया होगा, उस लाइट में आपने क्या देखा होगा कि बहुत सारे जो स्मॉल बिल्कुल टीनी पार्टिकल्स है ना, वो आपको कॉन्टिन्यूटी में मूव करते हुए दिखेंगे। जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि हर जगह क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है। ठीक है, तो अभी हमें बेसिकली सनलाइट के अंदर वो एयर नहीं दिख रही होगी। ठीक है, बट जब हम एक क्लोज डार्क रूम की बात करते हैं और उसमें जहाँ से कहीं से भी थोड़ी सी सनलाइट आ रही है, उस टाइम पर अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कॉन्टिन्यूटी में जो एयर पार्टिकल्स हैं वो हर जगह प्रेजेंट है। तो ये क्या है, ये डस्ट पार्टिकल्स हैं। तो द बर्निंग ऑफ फ्यूल ऑल्सो प्रोड्यूसेस स्मोक। अब देखो, बर्निंग ऑफ फ्यूल आपने देखा होगा, जो व्हीकल्स चलते हैं वो किससे चलते हैं, ठीक है, फ्यूल से चलते हैं। जब बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, तो वहाँ से क्या रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं, जैसा कि हमें पता है और हम स्टडी करेंगे और इसके बारे में डिटेल में हम हायर क्लासेस में पढ़ते जाएंगे। अभी हम 6 क्लास के लेवल का पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर चीज़ें इतनी ज़्यादा एलेबोरेटेड नहीं है, एक सिंपल लेवल में जो चीज़ें हैं वो समझा रखी हैं। स्मोक कंटेन्स अ फ्यू गैसेस। अब देखो, जहाँ पर भी बर्निंग होती है आपने देखा होगा, या आप खुद भी कुछ बर्न करके देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो उसके साथ क्या होती है, जो स्मोक है रिलीज़ होता है। आपने चिमनी देखी होंगी ना, तो चिमनीज़ में भी आपने क्या नोटिस किया होगा कि स्मोक रिलीज़ होता है। ठीक है, अब स्मोक होता क्या है, लिटरली स्मोक कंटेन्स अ फ्यू गैसेस एंड द डस्ट पार्टिकल्स। स्मोक के अंदर कुछ गैसेस होती हैं और कुछ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल ही होते हैं ज़्यादातर। ठीक है, दैट इज़ वाई यू सी लॉन्ग चिमनीज़। आपने देखेंगे जो चिमनीज़ होती हैं उनकी हाइट बहुत ज़्यादा रखी जाती है, ताकि वो आपको नुकसान ना पहुँचाएं, बल्कि वो बर्ड्स वगैरह को। और वैसे भी एयर हर जगह प्रेजेंट है, तो ये ना सोचे कि वो हमारी जो हाइट से ज़्यादा ऊपर है तो वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। नहीं, जो भी चीज़ एयर के अंदर जाएगी तो कंप्लीट एटमॉस्फेयर के अंदर आएगी, इसीलिए हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, बट ब्रिंग्स इट क्लोजर टू द बर्ड्स फ्लाइंग अप इन द स्काई। जैसे कि इसने बोला, वो इतनी ज़्यादा उनकी हाइट हो जाती है, हमसे तो दूर हो गई वो, बट जो बर्ड्स जो यू कैन से एरियल हैबिटेट, जिसके बारे में हमने स्टडी किया था, ठीक है, उसमें के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक हैं। डस्ट पार्टिकल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन एयर। डस्ट पार्टिकल्स हमेशा ही एयर के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, और अगर आप बाद में इसको देखेंगे, जो डस्ट पार्टिकल है ना, रेन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये क्या देते हैं, बेस प्रोवाइड करते हैं वाटर वेपर्स को। ठीक है, फाइंड अ सनी रूम इन योर स्कूल होम, क्लोज ऑल द डोर्स एंड विंडोज एंड कर्टेन्स, पुल डाउन टू मेक द, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा था उसी को इसने शो कर रखा है। Now open the door or the window facing the sun just a little in such a way that it allows sunlight to enter the room only through a slit. Look carefully at the incoming beam of sunlight. Do you see some tiny shining particles moving in the beam of sunlight? What are these particles? ये particles कौन से हैं? ये dust particles हैं। ठीक है, During winters you might have observed similar beam of sunlight filter through the trees. विंटर्स के अंदर आपने देखा होगा कि जो सनलाइट है, जो बड़े बड़े जो ट्री होते हैं ना, उनके अंदर से, जैसा कि हमने अर्लियर क्लासेस में भी स्टडी किया था। ठीक है, तो उन ट्रीज़ के अंदर से छन के जब ये जो सनलाइट है आती है, तो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में हमें एज दे आर डांसिंग ऐसा अपीयर होता है। दिस शोज़ दैट एयर ऑल्सो कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स। इससे हमें क्या पता चलता है कि एयर है वो डस्ट पार्टिकल्स को भी कंटेन करती है। द प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल इन एयर वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। कहीं पर ज़्यादा होंगे डस्ट पार्टिकल्स, कहीं पर कम होंगे। ठीक है, और किसी टाइम ज़्यादा होंगे, शाम को, सुबह, विंटर्स में, समर्स में। तो ये सब चीज़ें, इन चीज़ों के ऊपर जो डस्ट पार्टिकल है वो डिपेंड्स करते हैं। ठीक है, वी इनहेल एयर। इनहेल का मतलब होता है क्या, एयर को अंदर लेना। वैन वी ब्रीथ थ्रू आवर नॉस्ट्रल्स, जब हमने रेस्पिरेशन करते हैं या ब्रीथिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, एयर को लेते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं इनहेल ऑफ एयर। ठीक है,
तो इसमें जो नोस्ट्रल्स होते हैं, जो 2 ओपनिंग होती हैं नोज़ के अंदर, जैसा कि आपको पता है, वहाँ पर क्या होते हैं, फाइन हेयर एंड म्यूकस प्रेजेंट होता है इनसाइड द नोज़, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो नोज़ के अंदर है फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। हमारी बॉडी का एक सेफ्टी मैकेनिज्म है, ठीक है, जैसे हमारी स्किन है हमारे सारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है, तो ऐसे ही जो नोज़ है, नोज़ के अंदर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और म्यूकस प्रेजेंट होता है, उसका एक स्पेसिफिक काम है, कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं है, ठीक है। टू प्रिवेंट डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम गेटिंग इनटू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, जब हम एयर को इनहेल करते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है, तो इसमें डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, ठीक है। तो जब हम इनहेल करते हैं तो डस्ट पार्टिकल्स को कौन रोकता है, जो हेयर्स हमारे नोस्ट्रल्स के अंदर प्रेजेंट है और जो म्यूकस प्रेजेंट है, वो क्या करता है, इनको ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है, जिससे जो प्योर एयर है वही क्या है, हमारे अंदर जाती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जाती है, जो हमें बहुत सारे डिजीज़ से बचाती है, ठीक है। एयर पोल्यूशन कितना ज़्यादा है, ठीक है, हमें पता है, जो डे टू डे लाइफ में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ कर रही है वैसे वैसे एयर पोल्यूशन भी इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ कर रही है इससे, तो ये सब चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं, ठीक है। तो डू यू रिकॉल बीइंग स्कॉल्डेड बाय योर पेरेंट्स, इससे पहले हम देखते हैं पुलिसमैन रेगुलेटिंग ट्रैफिक एट अ क्राउडेड क्रॉसिंग ऑफन वियर अ मास्क। अब आपने देखा होगा जो ट्रैफिक पुलिस जो खड़ी होती है, या अभी तो आपने कोविड में देखा है, तो मास्क क्यों लगाते हैं, ठीक है, मास्क सब यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ये इसी वजह से यूज़ होता है। आपने देखा कितना ज़्यादा पोल्यूशन है व्हीकल्स से, अभी हमने पढ़ा कि जो बर्निंग है, अब जो व्हीकल्स हैं वो फ्यूल से चलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो CO2 का अमाउंट है बहुत ज़्यादा है, व्हीकल्स की वजह से CO2 हमारे जो एटमॉस्फेयर में है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए ये जो पोल्यूशन है, इसी से बचने के लिए जो ट्रैफिक पुलिस है वो डस्ट पार्टिकल से बचने के लिए क्या वियर करती है, मास्क पहनते हैं। डू यू रिकॉल बींग स्कॉल्डेड बाई योर पेरेंट्स वैन यू ब्रीथ थ्रू योर माउथ, तो अब पता चल गया मुंह से सांस क्यों नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मुंह के अंदर ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है, डायरेक्ट अगर आप माउथ से ऑक्सीजन लेंगे, सॉरी एयर लेंगे तो क्या होगा, तो ऐसा कोई मैकेनिज्म है नहीं। तो इफ़ यू डू दैट हार्मफुल जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो भी हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे थ्रू माउथ। वी मे कंक्लूड दैट एयर कंटेन्स कुछ गैसेज, वाटर वेपर्स एंड डस्ट। तो एयर के पास क्या क्या है, गैसेज हैं, वाटर वेपर्स हैं एंड डस्ट। द गैसेज इन एयर आर मेनली नाइट्रोजन, सबसे जो अबेंडेंट गैस है और जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है वो नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मैनी अदर गैसेस। हाउएवर देयर मे बी सम, ये हम पढ़ेंगे। तो इससे पहले अब पहेली और बूझो के 2 क्वेश्चन हैं वो हमें पहले सॉल्व करने पड़ेंगे। पहेली वॉन्ट्स टू नो वाई द ट्रांसपेरेंट ग्लास ऑफ विंडोज़, जो विंडोज़ के जो ग्लास होते हैं ट्रांसपेरेंट ग्लास, अगर हम उन्हें साफ ना करें, इफ नॉट वाइप्ड ऑफ रेगुलरली अपीयर्स हैज़ी, क्यों, क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल्स अभी हमने पढ़ा कि एयर के अंदर प्रेजेंट है वो इसके साथ क्या कर जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे और अपने साथ वो और इम्प्योरिटीज़ को भी स्टिक कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब बूझो के मन का क्या सवाल है वो भी दूर कर देते हैं। बूझो वांट्स टू नो व्हाई ड्यूरिंग एन इंसिडेंट इज एडवाइज टू रैप अ वुलन ब्लैंकेट ओवर अ बर्निंग ऑब्जेक्ट। जैसे हमने लास्ट क्लास में कैंडल के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब कैंडल के बारे में क्या पढ़ा था कि जब उसका ऑक्सीजन से कांटेक्ट खत्म हो गया, जब उसने कंप्लीट ऑक्सीजन को यूज़ कर लिया तो वो अपने आप बुझ गई। तो जैसे ही हम ब्लैंकेट को यूज़ करेंगे, अब देखो जो सर्दियों में हम ब्लैंकेट को यूज़ क्यों करते, ताकि हमें ठंड ना लगे, ऐसे ही जब हम, ताकि उसके अंदर से एयर पास ना हो, ठीक है, ऐसे ही जब हम इसकी बात करते हैं, जब अगर कहीं पर फायर का इंसिडेंट होता है तो वहाँ पर कॉन्टिन्यूटी में क्या है, ऑक्सीजन उसको मिल रही है, तो वो जो है प्रोसेस अनस्टॉपेबल हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए उसमें से ऑक्सीजन की सप्लाई को कट करना पड़ेगा और वो किसके थ्रू हो जाती है, वुलन ब्लैंकेट के थ्रू ओवर एन बर्निंग ऑब्जेक्ट। तो अगर एयर की सप्लाई कट होगी, ऑक्सीजन की सप्लाई कट होगी, ऑक्सीजन की सप्लाई कट होगी तो बर्निंग नहीं होगी, ठीक है। नाइट्रोजन तो सपोर्ट करती नहीं बर्निंग को। तो जैसा कि आप इस पाई चार्ट के अंदर देख सकते हैं, कंपोजिशन ऑफ एयर, नाइट्रोजन कितनी ज़्यादा अबेंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट है। वैसे भी नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट गैस है और प्लांट्स में बात करें हम तो ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन आ गया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स एंड अदर गैसेस आप देख सकते हैं, ठीक है। वेरिएशंस इन द कंपोजिशन ऑफ एयर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, हम देखेंगे जो कंपोजिशन होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, अगर हम देखेंगे कहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा, जैसे हम इंडस्ट्रियल एरिया की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम चिमनीज जहाँ पर ये जो
बर्निंग होती है, ठीक है, वहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। इससे अपोजिट अगर हम फॉरेस्ट एरिया की बात करेंगे तो वहाँ पर ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो वी सी दैट एयर कंटेन्स मोस्टली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। इनफैक्ट दीज टू गैसेज टुगेदर मेक 99%। तो 99% तो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ही प्रेजेंट है ऑफ द एयर। द रिमेनिंग 1% इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड। और जैसे कि अगर हम देखें तो साल दर साल जो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट है वो एटमॉस्फेयर के अंदर बढ़ रहा है, अभी 0.03% नहीं रहा है, तो बढ़ गया है, जिससे जो ग्लेशियर्स की जो आइस है वो भी मेल्ट होने लग गई है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो हमें सारी चीज़ देख के यूज़ करनी चाहिए, ठीक है, जो कम से कम पोल्यूशन क्रिएट करें, कम से कम CO2 को रिलीज़ करें, ऐसा काम हमें करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, और वो क्यों लगाने चाहिए ये हम स्टडी करेंगे आज ही के टॉपिक में। तो हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन वाटर एंड सोइल। अब देखो, हम तो डायरेक्टली एयर से ऑक्सीजन ले लेंगे, बट जो प्लांट्स और जो एनिमल्स जो वाटर के अंदर रहते हैं, जो सोइल के अंदर रहते हैं, उनको ऑक्सीजन कैसे मिलती है, हमें इस चीज़ के बारे में डिस्कस करना है। एक्टिविटी 5 क्या बोलती है? टेक सम वाटर इन अ ग्लास और मेटल कंटेनर। आपको एक कंटेनर लेना है, मेटल कंटेनर ले लीजिए, उसके अंदर आपको पानी डालना है। हीट इट स्लोली ऑन अ ट्राइपॉड स्टैंड। ट्राइपॉड स्टैंड आपने देखा है, ऐसा होता है ट्राइपॉड स्टैंड, ठीक है, लैब के अंदर आपको इजीली दिख जाएगा, ठीक है। और उस कंटेनर को रखना है इसके ऊपर, और फिर क्या कर देना है, इसको हीट कर देना है, ठीक है। वेल बिफोर द वाटर बिगिंस टू बॉयल, लुक केयरफुली एट द इनर सरफेस। जब पानी बॉयल उबले उससे पहले ही हमको इस जो ये वाटर है इसको केयरफुली ऑब्जर्व करना है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पे भी करके देख सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उससे पहले पहेली की पहेली शांत करते हैं। हेयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम पहेली। विल द टाइनी एयर बबल्स सीन बिफोर द वाटर एक्चुअली बॉयल्स ऑल्सो अपीयर if we do this activity by reheating boiled water kept in an airtight bottle? If you do not know the answer, you will may try doing it and see for yourself. अब इसने बोला है पहले क्या करना है, पहले तो आपको बॉयल करना है, ठीक है। आपको जो पानी को जब आप बॉयल करेंगे तो जो एयर बबल्स दिख रहे हैं वो क्या है, वो जो बबल्स हैं वो एयर के हैं, बिकॉज जो पानी के अंदर क्या प्रेजेंट है, कोई भी चीज़ अगर ओपनली रखी हुई तो उसके अंदर एयर प्रेजेंट है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो जो बबल्स हैं उससे क्या है, एयर रिलीज हो रही है, ठीक है। तो वो एयर है एक्चुअली, ठीक है। अब जब हमने उसको हीट कर दिया पानी को, तो उसके अंदर से जो बबल्स की फॉर्म में एयर तो निकल गई, तो उसके अंदर एयर प्रेजेंट नहीं है। फिर हमको उसको रखना है एक एयर टाइट कंटेनर में। अगर हम उसको एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे और उसको फिर से हम रीहीट करेंगे तो अब की बार बबल्स की फॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर एयर प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। एयर की वजह से ही बबल्स बने थे, ठीक है। डू यू सी टाइनी बबल्स ऑफ ऑन द इनसाइड? क्या आपको जो टीनी बबल्स हैं वो दिख रहे हैं? दीज बबल्स कम फ्रॉम द एयर डिजॉल्व्ड इन वाटर। जो एयर पानी के अंदर है उसकी वजह से ये एयर बबल्स हैं। व्हेन यू हीट द वाटर टू बिगिन विद, द एयर डिजॉल्व्ड इन इट एस्केप्स। जैसे कि हमें पता है जब हम पानी को हीट करते हैं तो जो एयर इसके अंदर डिजोल्व है वो क्या बाहर निकलना शुरू हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, ठीक है। जैसे कि हमने देखा होता है जो काइनेटिक एनर्जी है वो एयर की इंक्रीज हो जाती है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, या यू कैन से ऑन हीटिंग। ये सारे जो आपको ये टर्म्स जो बहुत ही मुश्किल लग रही होंगी, जैसे कि मैंने काइनेटिक एनर्जी बोला, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम हायर क्लासेस के अंदर स्टडी करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी वैसे होती है बिकॉज ऑफ मूवमेंट, आप इतना देख सकते हैं। एज यू कंटिन्यू हीटिंग द वाटर इटसेल्फ टर्न्स इनटू वाटर वेपर एंड फाइनली बिगिंस टू बॉयल। अब जैसे कि हम हीटिंग को कंटिन्यू रखेंगे तो एक टाइम पे आप ऐसा देखते हैं ना कि जो पानी है वो कम्प्लीटली उड़ी जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर आप कुछ बचेगा नहीं, तो वो जो वाटर है वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा पूरा कम्प्लीटली। तो वी लर्न चैप्टर 8 एंड 9 में हमने देखा था कि कैसे जो एनिमल्स हैं लिविंग इन वाटर यूज़ द डिजोल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। तो जो पानी के अंदर रहते हैं जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को हमने देखा था, उनके पास क्या होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर, जिससे जो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन लेते हैं वाटर्स से। द ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन सॉइल ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू रेस्पायर। जो ऑर्गेनिज्म सॉइल के अंदर रहते हैं, जो स्मॉल स्मॉल ऑर्गेनिज्म आपने देखे होंगे, उनको भी क्या पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन की
तो हाउ दे गेट द एयर दे नीड, तो कैसे उन्हें एयर मिलती है फॉर रेस्पिरेशन। तो इसको भी स्टडी करते हैं कि एक्टिविटी के थ्रू। एक्टिविटी नंबर 6, टेक अ लंप ऑफ ड्राई सोयल। आपको एक लंप लेना है ड्राई सोयल का और उसको एक बिकर और एक ग्लास के अंदर आपको रखना है, ठीक है। ऐसा बिकर, उसके अंदर एक आपने क्या ले लिया, सोयल का लंप ले लिया। अब उसके ऊपर हमें क्या ऐड करना है, वाटर को ऐड करना है। डू यू सी बबल्स कमिंग आउट फ्रॉम सोयल्स, क्या आपको ऐसा लगेगा जो बबल्स हैं वो सोयल से निकल रहे हैं। आप इस एक्सपेरिमेंट को घर पे करिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। दीज बबल्स, ये बबल्स, अब जहाँ पर बबल्स आते हैं वहाँ पर हमें क्या पता है कि वो क्या है, एयर है। इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एयर इन द सोयल, ये बबल्स किसकी प्रेजेंस को इंडिकेट करती हैं, एयर की प्रेजेंस को। व्हेन द वाटर इज पोर्ड ऑन द लंप ऑफ द सोयल, जब हम इसके ऊपर वाटर डालते हैं सोयल के ऊपर, तो पानी क्या करेगा, वो जहाँ पर भी इसको स्पेस दिखेगा ना तो वहाँ पर जाना शुरू कर देगा। और वहाँ पर क्या प्रेजेंट है, पहले से हमें पता है जहाँ पर कुछ प्रेजेंट नहीं होता वहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, ठीक है। तो यही बात इसने बोली है। इट डिस्प्लेसेस द एयर विच इज सीन इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, जो हम बबल्स की फॉर्म में देख सकते हैं। द ऑर्गेनिज्म दैट लिव इनसाइड द सोयल एंड द प्लांट रूट्स रेस्पायर इन दिस एयर, और जो ऑर्गेनिज्म सोयल के अंदर रहते हैं, जो प्लांट रूट्स के अंदर रहते हैं, वो ऑर्गेनिज्म, ये जो आपने स्पेसेस देखा ना जहाँ से बबल्स निकल रहे हैं, वहाँ से क्या लेते हैं, एयर लेते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। सोयल हैज़ एयर इन इट। तो होल्स, जैसे आपने देखा होगा ना, जो चूहा या यू कैन से माउस जब होल बनाता है सोयल के अंदर, तो आर फॉर्म्ड इन डीप सोयल बाय द एनिमल्स लिविंग इन द सोयल, ठीक है। उनके बिल आपने देखे होंगे, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। होल्स होते हैं ना, ऑल्सो मेक स्पेसेस अवेलेबल फॉर एयर टू मूव इन एंड आउट ऑफ द सोयल। अब एक होल प्रेजेंट हो गया सोयल के अंदर, ठीक है। अब उसके थ्रू भी क्या हो जाएगी, एयर इन और आउट, मतलब अंदर बाहर होती रहेगी, ठीक है। हाउएवर जब रेन्स, व्हेन इट रेन्स हैवीली, जब रेन होगी तो वो जो होल्स हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या हो जाएगा, पानी फिल हो जाएगा। वाटर फिल्स अप ऑल द स्पेसेस ऑक्यूपाइड बाय द एयर इन द सोयल। इस सिचुएशन के अंदर आपने देखा होगा बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जो आपने मॉनसून सीजन में देखा होगा, रेनी सीजन में होगा, तो बहुत सारे एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं। वैसे समर और विंटर में इतना ज़्यादा आप उन्हें नहीं देख पाते हैं। तो ये किस वजह से होता है, क्योंकि जो उनके जो होल्स हैं, जिन बिल में वो रहते हैं, वहाँ पर क्या हो गया, पानी इकट्ठा हो गया। और वो रेस्पिरेशन कैसे करें फिर, ठीक है, तो उसके लिए उन्हें बाहर आना पड़ा, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन उन्हें अब अंदर तो मिल नहीं सकती, तो बाहर ही मिलेगी, ठीक है। जो सोयल के अंदर रहते हैं जो ऑर्गेनिज्म, उनकी बात हो रही है। कुड दिस बी द रीज़न वाई अर्थवर्म्स, तो आप अर्थवर्म्स बहुत नोटिस करते होंगे, ठीक है, कम आउट ऑफ द सोयल ओनली ड्यूरिंग हैवी रेन्स। तो हैवी रेन्स में आप ऑब्जर्व करेंगे ना तो अर्थवर्म आपको कहीं पर भी दिख जाएंगे। हैव यू एवर वंडर्ड वाई ऑल द ऑक्सीजन of atmosphere does not get used up, though a large number of organisms are consuming it, who is refilling the oxygen in the atmosphere। अब आपने देखा कि सब कोई कंज्यूम कर रहा है ऑक्सीजन को। अगर मैं बात करूँ प्लांट्स की, एनिमल्स की, ऑर्गेनिजम्स की, तो ये जितने भी सारी स्पीसीज आ गई वो सब ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रही हैं, ठीक है। तो कैसे है जो एक लेवल मेंटेन रहता है ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर में, ठीक है, यूज्ड अप हो रही है, तो आती कहाँ से है ऑक्सीजन, इसके बारे में बात हो रही है। हाउ इज़ द ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर रिप्लेस्ड, कैसे ऑक्सीजन रिप्लेस होती है। हमने चैप्टर 7 के अंदर पढ़ा था कि वी रीड अबाउट फोटोसिंथेसिस। हमने फोटोसिंथेसिस, फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब फॉर्मेशन, तो लाइट की प्रेजेंस में फूड की फॉर्मेशन, ये हमने पढ़ा था 7th चैप्टर के अंदर। इस प्रोसेस में आपने देखा होगा जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, CO2 को यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन यहाँ पर क्या करते हैं, वो रिलीज़ करते हैं। बट आपको पता है जो रेस्पिरेशन के थ्रू प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं एंड CO2 रिलीज़ करते हैं। बट जो ऑक्सीजन जो प्लांट्स यूज़ करते हैं वो बिल्कुल ना के बराबर होती है जितनी ज़्यादा ये प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इन दिस प्रोसेस प्लांट्स मेक देयर ओन फूड एंड द ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस अलॉन्ग विद इट, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। प्लांट्स ऑल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन बट दे प्रोड्यूस मोर ऑफ इट देन दे कंज्यूम। दैट इज़ वाई वी से प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन, इसीलिए हम बोलते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाओ, ठीक है, ताकि जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है, जो बैलेंस, जो CO2 इतनी ज़्यादा अब इंक्रीज हो रही है ना, उसका एक बैलेंस बना रहे, ठीक है। इट इज़ ऑब्वियस दैट एनिमल्स कैन नॉट लिव विदाउट प्लांट्स, ये ऑब्वियस है, मतलब ये तो आपको दिख ही रहा है कि अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो जो एनिमल्स हैं वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। और ऑक्सीजन आती कहाँ से है, प्लांट्स के थ्रू। द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन
and carbon dioxide in the atmosphere is maintained through respiration in plants and animals and by the photosynthesis in plants. तो ये सारी जो टर्म्स आ रही हैं, photosynthesis, respiration, तो इन सब का जो मीनिंग है वो आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है. दिस शोज द इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो ये हमें बताती है कि जो इंटरडिपेंडेंस, कैसे प्लांट्स एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ये बात हमें पता चलती है. क्योंकि फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या प्रोड्यूस होती है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, और रेस्पिरेशन के द्वारा हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं ऑक्सीजन को, ठीक है. तो ये एक प्रोसेस है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करती है, क्योंकि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही रेस्पिरेशन कर सकते हैं. ये हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के चैप्टर के अंदर बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है. वी कैन नाउ अप्रिशिएट हाउ इम्पोर्टेंट एयर इज़ फॉर लाइफ ऑन अर्थ. तो अब हमें पता चल गया कि ऑक्सीजन है, एयर है, वो कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर लाइफ ऑन अर्थ. आर देयर एनी अदर यूजेस ऑफ एयर. अब ये तो हमने पता चल गया कि भाई रेस्पिरेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, बर्निंग के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बर्निंग को बुझाने के लिए भी इम्पोर्टेंट है. तो हैव यू हियर्ड अबाउट अ विंड मिल. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं विंड मिल के बारे में. तो अदर यूजेस ऑफ एयर भी हमें स्टडी करने हैं, ठीक है. तो अब आपको ये विंड मिल दिख रही होगी, ये जो दिख रही है ना, ये कब मूव करेगी, बिकॉज ऑफ विंड, ठीक है. ये हवा से मूव करती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं. द विंड मेक्स द विंड मिल रोटेट. कि विंड से जो विंड मिल है रोटेट होती है. द विंड मिल इज़ यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल्स, ठीक है. तो अगर ट्यूबवेल से पानी निकालना हो तो भी हम इसको यूज़ करते हैं. एंड टू रन फ्लोर मिल्स, ठीक है. अब विंड मिल को हम हिंदी में बोलते हैं पवन चक्की, ठीक है. और जब आटा पीसना होता था पहले यूज़ करते थे ज़्यादातर, अब तो इलेक्ट्रिक मोटर्स आ गई हैं. तो विंड मिल्स आर ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. अब ज़्यादातर फोकस किया जाता है विंड मिल से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए. क्यों? क्योंकि एक तो देखो इसके अपने बेनिफिट्स हैं, ठीक है. एक तो इसमें जो विंड्स है वो फ्री में अवेलेबल है, ठीक है, कोई खर्चा नहीं लगता, ठीक है. और इसमें पोल्यूशन नहीं होता, ठीक है. बट ये हार्मफुल होती है बर्ड्स के लिए. एयर हेल्प्स इन द मोमेंट ऑफ सेलिंग, योट, ग्लाइडर्स, पैराशूट्स एंड एरोप्लेन्स. जो हमने एरियल हैबिटेट के बारे में स्टडी किया था, ठीक है. तो हमने देखा था कि ये जो हैबिटेट है कम्प्लीटली किसके ऊपर डिपेंड है. जो बर्ड्स हैं वो फ्लाई कर सकती है बिकॉज ऑफ एयर. जो इंसेक्ट्स हैं वो फ्लाई करते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एयर. तो जो भी काम हम करते हैं तो वो ध्यान में रख के करना चाहिए कि जो एयर से जो पूरा एरियल हैबिटेट है एक, वो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है. क्योंकि एयर उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. एयर ऑल्सो हेल्प्स इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. डिस्पर्सल ऑफ सीड्स में भी हेल्प करती है एयर, ठीक है. एंड पोलन ऑफ फ्लावर्स ऑफ सेवरल प्लांट्स. पोलिनेशन थ्रू एयर आपने स्टडी किया होगा, नहीं अभी तक नहीं पढ़ा होगा, बट हायर क्लासेस में हम इसको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है. अब आप इतना ध्यान रखिए कि जो सीड्स हैं उनके डिस्पर्सल में भी एयर हेल्प करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. आपने कभी कभी नोटिस भी किया होगा एयर प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अब क्या है, एयर पोल्यूशन को कम करना है. जिस तरीके से आप कर सकते हैं उस तरीके से आप करिए एयर पोल्यूशन को कम, ठीक है. तो सभी थोड़ा थोड़ा करेंगे तो एयर पोल्यूशन कम हो ही जाएगा, ठीक है. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ. तब तक के लिए इसको स्टडी करिए और जो भी हम पढ़ते हैं उसको ऑब्जर्व करिए, उसको इम्प्लीमेंट करिए अपनी लाइफ में, ताकि और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको ये जो साइंस की बुक हमने कंप्लीट कवर कर ली है, एक चैप्टर और रहता है ओल्ड एनसीईआरटी का. न्यू एनसीईआरटी तो कंप्लीट कवर हो चुकी है, ठीक है. तो हम इजीली इनको याद रख पाएंगे, ठीक है. एक रोट लर्निंग से अलग जब हम स्टडी करते हैं ना, इनको देख के कि हाँ ये यहाँ पर यूज़ हो रहा है, तो हमें एक लॉन्ग टाइम तक ये याद रहेगा, ठीक है. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ.